ऑलराइट गाइस, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सांवरिया हियर। तो आज की वीडियो में गाइस मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स नॉट रिगार्डिंग दी मतलब यहाँ पर मैं कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल और पुट में काम करते हैं, ठीक है। मतलब कई लोगों को उसके बारे में पता है कि कैसे काम होता है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। लाइक द रीज़न वाई एम सेइंग इज बिकॉज कोई भी बंदा आपको टिप दे रहा है, चाहे आप टेलीग्राम पे, चाहे किसी को पेड सर्विस, या मतलब चाहे मेरे से भी सीख रहे हो, है ना, या मेरे से भी कोई ना कोई सर्विस ले रहे हो, एनीवेज कोई भी बंदा किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। जस्ट टू टेल यू सिंपल एग्जांपल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 43,000 का पुट मैंने रिकमेंड किया था, ठीक है। 9 नवंबर को मैंने डिस्कस किया था करीबन 2:53 पर, ठीक है। कौन सा था? 43,000, है ना। ओके, तो इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हो 18 रुपये के आसपास आई है, जबकि इसने मतलब उस दिन जिस हमने यहाँ पर ख़रीदा था 43 के आसपास। 5 मिनट का चार्ट ओपन है, सॉरी लेट मी ओपन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं इसमें BTST खरीदा था, ठीक है, 3 बजे के आसपास। तो यहाँ पर अगले दिन सीधा ही ये 40-45 रुपये का भाव जो था 60-65 के आसपास तक चला गया। बट द पॉइंट इज़ कि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन को आपको होल्ड करना है, कौन सी ऑप्शन को लेकर निकल जाना है, ठीक है। ऑफकोर्स जब ऊपर गया था तो हमें लगा था कि मार्केट शायद गिर ही जाएगा, या फिर यहाँ से लाइक एक पुल बैक आएगा, फिर मतलब दोबारा मार्केट गिरेगा। बट सी व्हाट हैज़ हैपेंड इन द मार्केट एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा शूटिंग स्टार बनाया। उसके बाद जब ये नीचे जा रहा था उस पॉइंट पर सभी लोग यही सोच रहे थे कि बॉस यहाँ पर मार्केट फॉल हो जाएगा एंड ये शूटिंग स्टार का लो टूट गया तो चलो सेल कर दो। बट अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ, कई बार आपको जो चीज़ स्क्रीन पर जानबूझकर दिखाई जाती है आपको उसका फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऐसे ही लॉलीपॉप देता है, खाने के हाथी वाला काम करता है मार्केट, बिल्कुल खाने के दांत और दिखाने के और, ठीक है। तो ये जानबूझकर लॉलीपॉप ट्रेड था, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया था। एंड अगेन स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बोल कर गया था कि दिवाली आ रही है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ वही रहती है कि बॉस यहाँ पर बाइंग का आप ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा सा एट द मनी या इन द मनी का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपर साइड का रेजिस्टेंस है मार्केट में, आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। वन डे का चार्ट इफ आई विल शो यू, यू कैन सी दिस थिंग। मार्केट यहाँ पर 43,820 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, 800 के ऊपर, है ना। 800 के आसपास यहाँ पर एक बार हाई मारा, फिर यहाँ पर मारा, फिर यहाँ से रिजेक्शन खाकर नीचे आया, तो फाइनली इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अभी हो क्या सकता है, आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, ठीक है। 1 घंटे का सेशन चलने वाला है, 6:15 से 7:30 के 7:15 के आसपास तक, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट 43,820 पर ये जो खुला हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग आई है, ये सीधा ही 200, 300 या 400 पॉइंट ऊपर खुले। हो सकता है 44,000 या 44,100 के आसपास हम खुले, पर वहाँ से भाई मेरे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर फ्राइडे को बाय कर गए होंगे, जो कि मैंने बोला भी था कि BTST की एक बाइंग स्प्री आ जाएगी, ठीक है, मार्केट में। दिवाली स्प्री मेरे ख्याल से मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा था, आई होप सो, हाँ, दिवाली स्प्री कमिंग सुन। बट ये 9 नवंबर की जो मैंने एक्सपायरी ली थी तो ऑफकोर्स 0 हो गई थी, तो अभी अगला वाला जो होगा वो तो होगा ही होगा। बट अगेन प्राइवेट ग्रुप में मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बाय ज़रूर करके जाना, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में मैंने अक्सर देखा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में ना लोग जब मार्केट खुलता है तब हमेशा बाय करना पसंद करते हैं। जैसे वो 1 घंटे का बाइंग जोन आता है ना, वहाँ पर लोग हमेशा बाइंग करेंगे, जो कि सबसे बढ़िया मतलब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि लोग वहाँ पर बाय कर रहे होते हैं और जो स्मार्ट मनी होता है ना वो वहाँ पर सेल कर रहा होता है। उसे पता है कि भाई उसे मार्केट यहाँ से नीचे गिराना है। अभी यहाँ पर होगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रैप सेट बता देता हूँ। सी दिस थिंग, मार्केट ऑलरेडी एक चैनल के अंदर चल रहा है, दिख रहा है हम सभी को, है ना। तो यही चीज़ जो यहाँ पर हुई थी ना, डिट्टो यही चीज़ हो जाएगी। मार्केट खुलेगा ऊपर, ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, बट हो सकता है हम कहीं ना कहीं इसके चैनल के आसपास यहाँ पर ठप्पा करते या यहीं पर क्लोजिंग देते, और अगले दिन मंडे को हम यहाँ पर जो भी हमारा सेशन आएगा, हाँ मंडे को है, ट्यूसडे को छुट्टी है ना, तो हो सकता है हम यहाँ से फॉल दे दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, जो भी लोग यहाँ पर बाय कर गए हैं, चैनल के बॉटम साइड पर मैंने आपको एक बार फिगर भी बनाकर भेजा होगा। तो ये सारे मैं आपको कहीं ना कहीं हिंट देता रहता हूँ। बट अगेन जो लोग समझदार होंगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं पिछले 1 से 2 साल से, जो लोग हैं इस ग्रुप में, उन्हें पता होगा कि कैसे काम होता है। सो सी दिस थिंग कि यहाँ पर चैनल में सिंपली मैंने यहाँ पर एरोज मार्क कर दिया था, या आपको मैंने मैसेज करीबन 2:45 बजे के आसपास डाला था, ठीक है, कि यहाँ पर ग्रीन एरोज पे बाइंग आ रही है चैनल के यहाँ पर बॉटम साइड पर, और जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पर सेलिंग आ रही है। सो दिस क्लियरली स्टेट्स दैट कि यहाँ से मार्केट एक बाई साइड की सिचुएशन में था, प्लस यहाँ पर एक मैंने ये रेक्टेंगुलर चैनल भी बना के रखा हुआ था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला 43,500 से 550 के अंदर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आता है, ठप्पा खाता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर इसने फाइनली क्लोजिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, ऊपर गया, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर उसे ऊपर गया, फिर से यहाँ पर गैप डाउन होने के बावजूद यहाँ से धीरे धीरे करके क्यूमुलेशन आ रही है। क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है मेरे भाई, मुहूर्त वाले दिन सब लोग पागलों की तरह अंधाधुंध बाइंग करेंगे, और वो वही टाइम होगा अगर उसने पहले से खरीदा होगा तो मार्केट जो 300-400 पॉइंट या 200-250 जितना भी पॉइंट गैप अप होगा, मार्केट वहाँ पर उसको पैसा देगा स्मार्ट मनी को, और वो लोग वहाँ पर अपना पोजीशन बुक कर लेंगे। यहाँ पर जब इस टाइम पर रिटेल बाय करेगा भाई, उनकी लंका लगेगी, क्योंकि
ट्रैप इसी तरह से बिछाया जाता है, ठीक है। सो कहने की बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। दूसरी बात, ये जो महीना चल रहा है सितंबर अक्टूबर नवंबर, स्पेशल मंथ्स हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर के महीने में जो मैं एंटीसिपेशन कर रहा था एज पर एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो इवेंट्स नहीं हुए हैं, और उसका जो इंटरेस्ट होगा अक्टूबर और नवंबर में, उसके साथ उसका पूरा वो इफेक्ट आएगा। अक्टूबर में आपने पूरा देख लिया किस हिसाब से काम हुआ था, ठीक है। ये एंडिंग में फॉल देख सकते हो आप कितना भयानक आया था, तो ये चीज़ हमें एंटीसिपेटेड थी, ठीक है। एंड इसमें हमारा एक टूवर्ड्स नेक्स्ट का ट्रेंड मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही बढ़िया वो चला है, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 43,800-900 के आसपास हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो 44,000 के भाई ऊपर जो भी मिलेगा ना, वो एक तरह से बोनस ट्रेड होगा, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना मेरे भाई, अगर कोई बंदा फ्राइडे से अपना BTC लेकर गया हुआ है। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को बड़े ही सिक्योर लेकर जाना, क्योंकि मंडे या फिर नेक्स्ट वीक में आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। अभी वो फॉल कैसा हो सकता है उसकी, अभी ये मैंने बोल दिया कि सर ने बोला फॉल, तो भाई यहाँ पर अंधाधुंध पुट्स मत ले लेना, क्योंकि ये मैटर करता है। आप देखो यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऑलरेडी एक दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, बट ये रो पीट कर नीचे आ रहा है। इसमें आपके पुट के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने 100 रुपये का पुट लिया है तो यहाँ तक रो पीट कर यहाँ पर भाई 100 का 125, 125, 30, 35 तक आएगा, क्योंकि जितना नीचे आएगा उसके बाद ये ऊपर पुल बैक, उसके बाद ये शूटिंग स्टार के पैटर्न ऊपर जाकर फिर से भाई इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ता। मैं पहले बोलता, तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। तो कौन सी ऑप्शंस में कैसे काम करना होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, ठीक है। बहुत कम लोग ऑप्शंस को एक्चुअली सीखना चाहते हैं, तो मेरी हमेशा से हम्बल रिक्वेस्ट यही रहती है कि भाई पहले सीख लो एक बार, क्योंकि टिप्स लेना या वो देना ना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैं आपको बोल दूंगा भाई ये ऑप्शन यहाँ पर 80 रुपये पर या 150 रुपये पर या 200 रुपये पर खरीद लो, जिस दिन में हो सकता है आपको मैं बताऊँ वो 200-250 से सीधी वहाँ से भाग जाए, और अक्सर ऐसा ही होता है। मैं ट्रेड्स को वैसे ही स्पॉट करता हूँ जहाँ पर उसमें हाई पोटेंशियल चांसेस होते हैं। कई बार मेरे स्टूडेंट्स को पता भी है, वो लोग बोलते हैं कि सर ये कौन से तंत्र विद्या करते हो, लेकिन जैसे ही बोलते हैं वहाँ से वो भाग जाता है। कभी कभी नहीं भी भागते, ऑफकोर्स हर बार हम भगवान नहीं होते हैं, बट ऑल आई एम सेइंग इज बॉस कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा था, और यही एक ऐसा सिचुएशन था, पॉइंट था जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बोला। अभी यहाँ पर देखो मार्केट ने हैमर बनाया, एकदम से ग्रीन कैंडल ऊपर गया, उसके बाद ये रेड कैंडल जो था ये दिख रहा है कि ट्रैप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद ये जब नीचे है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को निकालेगा जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास जिन्होंने बाय किया होगा। सपोज करो यहाँ पर लेट जैसे 43,700 की ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको चार्ट ऑप्शन का ही दिखाता हूँ, एंड आई शो यू एग्जैक्टली हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एज अ ट्रैप। यहाँ पर देखो, अभी किसी बंदे ने यहाँ पर खरीदा होगा 240 के आसपास, ठीक है। उसको 5 मिनट के अंदर 240 से 280 रुपये का भाव मिल गया। अभी किसी बंदे ने यहाँ पर खरीदा ही 280 रुपये के आसपास होगा, वो देखेगा भाई 280 का ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है भाई 230 रुपये नीचे कट के। कई लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं ना, तो ये उसी लोगों के लिए ट्रेड होता है जिनको मार्केट को वीक हैंड्स को निकालना होता है। ये रेड कैंडल जानबूझकर बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर जाता गया। अभी मंडे आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये 300 का भाई 450-500 तक कहीं ना कहीं एक बार ठप्पा कर देगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में कौन से पैटर्न्स ट्रैप्स होते हैं और कौन सी चीज़ आपको जानबूझकर दिखाई जाती है। निफ्टी का भाई वीकली का चार्ट ओपन कर देख लो, कितनी बार यहाँ पर हमें पता है कि भाई शूटिंग स्टार होता है, सेल करना होता है ना, बट सी दिस थिंग, ये अप्रैल से जो रैली चल रही है भाई, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, परफेक्ट बना। जितने भी लोग अगले हफ्ते सोच रहे होंगे मार्केट यहाँ से गिरेगा, इतनी बड़ी रैली आ गई, यहाँ से पुल बैक, भाई कहाँ पर आया पुल बैक, ऊपर चला गया मार्केट। उसके बाद फिर से रेड कैंडल बना, लोग सोच रहे थे भाई पिछले हफ्ते का लो तोड़ दिया, सेल कर दो, भाई कर दो सेल, मार्केट फिर से लॉलीपॉप देकर ऊपर आ जाएगा। ये एक शूटिंग स्टार था, ये दूसरा शूटिंग स्टार था, उसके बाद मार्केट ने ये भी शूटिंग स्टार बनाया। क्या मार्केट नीचे गिरा? नहीं गिरा ना। तो यही पैटर्न होता है मेरे भाई मार्केट का। यहाँ पर भी देखो ये शूटिंग स्टार तो बहुत ही बढ़िया था शूटिंग स्टार, और यहाँ पर मैंने खास करके ये हफ्ते में वीडियो भी बनाया था अगस्त में कि भाई मार्केट यहाँ पर फिर से लॉलीपॉप देगा और यहाँ से अच्छी खासी फास्ट रैली आएगी, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। और यहाँ पर जो हैमर था ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये हैमर दिखाने का ही हैमर है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, बट अल्टीमेटली ये जो फॉल आया ये एंटीसिपेटेड था। अभी ये सारी की सारी राम कहानी बनाकर मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि भाई मेरे को सारे मूव्स आते हैं, मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी कितनी बार गलत होता हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज भाई काफ़ी देर से एक एक्सपीरियंस इकट्ठा किया मार्केट में, ठीक है। और उसी बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के मुहूर्त ट्रेडिंग में जितने भी लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, जिनको ऊपर मार्केट मिलेगा भाई वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। ये गलती मत करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो भाई तुम अपना एकदम मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं कैप्चर कर पाओगे। और ये चीज़ मैं एस्ट्रोलॉजिकली तुम लोगों को बोल रहा हूँ। अगले हफ्ते का मार्केट मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है, हो सकता है यहाँ पर हम एकदम से फॉल करें, या हो सकता है हम एक बार कंसोलिडेशन कर ऊपर नीचे कर फिर जाएं, बट होने को जो होगा वो मार्केट में होगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि बॉस यहाँ पर इस तरह के वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, ठीक है। और उस
मूव्स में बचने का एक ही प्रयास करना कि भाई अपने प्रीमियम को थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है हल्की रखना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई 5 मिनट पर आपको दिख रही है, यहाँ पर मेजर करके दिखा देता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, सी दिस थिंग। ये आपका 5 मिनट का कैंडल बना है 46 पॉइंट का, 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद यहीं पर पूरा का पूरा रैली कवर हो गया 60 पॉइंट्स का विद इन नेक्स्ट कैंडल। उसके बाद फिर से अपने टॉप से इसने लो मारा 50 पॉइंट का। मतलब ये सैंडविच पैटर्न जो ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई, स्पॉट पर तो देखने में दिख रहा है कि चलो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये वो चीज़ है मेरे भाई जो ऑप्शन आपकी 200 रुपये की थी ना, अगले 5 मिनट में भाई वो 200 रुपये की 100 रुपये पर आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो 150 100 रुपये से 170 180 रुपये तक। तो जो 5 मिनट के अंदर ये जो इतनी बड़ी खिचड़ी पकी है, जो यहाँ पर मतलब मार्केट ने गंद मचाया ना मेरे भाई, ये आम आदमी उसको नहीं संभाल पाएगा। और मेरे को पता है मेरे काफ़ी सारे लोग यहीं पर ऐसे सिचुएशन में ही मरेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नीचे हैमर बनाया उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ पर नीचे गया, भाई ये वो सिचुएशन होती हैं जो आपका पैसा खा जाती है। और यहाँ पर आप तंग होकर मार्केट में फिर एक ऐसा फुद्दू काम कर देते हो कि भाई जो भी लॉस आया चलो एक बार में उसको झटके में निकालते हैं। एंड बिलीव में ये चीज़ मैं भी कर चुका हूँ, ठीक है, एंड वो सफल नहीं होती है। और यहाँ पर हम अपना पैसा कवर करने की बजाय जो होता है वो भी सारा का सारा निकल जाता है फिर। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग में जो भी यहाँ पर आपको गैप अप या गैप अप ही मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा। अभी कितना मिलता है 100 150 200 300 पॉइंट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो है कि ऊपर ही जाएंगे हम, बट अगेन मैं आपको एक बार डाउ का चार्ट दिखा देता हूँ, सी दिस थिंग। डाउ के चार्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको इसमें टेलीग्राम के ग्रुप में क्या बोला था, लेट मी शो यू। यहाँ पर हमने बात की थी कि डाउ यहाँ से, हाँ, इफ़ यूएस मार्केट्स ब्लीड्स टुडे वी विल सी अ गुड गैप डाउन टुमारो इन अवर मार्केट्स, ठीक है। ये है 8:45 का स्क्रीनशॉट, ठीक है, जिस टाइम पर डाउ हमारा 34,000 के आसपास चल रहा था। और यहाँ पर अगले ही पल मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला था 33,995, मतलब मार्केट ने 34,000 का लेवल जो था तोड़ दिया था 9 बजे के आसपास, ठीक है। यही होता है, मतलब काली जुबान जो मैं बोलता हूँ भाई, उसके कुछ पल में ही वो चीज़ हो जाती है। बट अगेन यहाँ पर ये फाइनल चीज़ नहीं थी। मैं आपको अगर चार्ट पर जाकर दिखाऊं तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया है आपको वो देखकर ताज्जुब होगा। सी दिस थिंग, जो मैं वॉलीटिलिटी बोल रहा हूँ ना, सितंबर का जो क्या बोलते हैं जहर निकलना बचा हुआ है, तो वो अक्टूबर नवंबर में पूरे इंटरेस्ट के साथ निकल रहा है। सी दिस थिंग, यहाँ पर ये फॉल आया था, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समय लगेगा वहाँ पर। नाउ सी दिस थिंग गाइस, दिस इज़ द ब्यूटी। यहाँ पर ये फॉल आया, जिस पॉइंट पर मार्केट ने 34,000 का लेवल ब्रेक किया, यहीं से 34,000 से ही मार्केट बाउंस बैक कर गया, ठीक है। इसी पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक कर गया। मैं यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। सीधी सिंह, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर 700 के आसपास बात की थी, यहाँ से अल्टीमेटली ये फॉल आया, ठीक है। उसके बाद यही फॉल जो था आपका एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। तो 34,000 से जो ऊपर की तरफ गया, सबको लग रहा था यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, बट सिर्फ एक कैंडल ने भाई सारी की सारी धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद मार्केट, ये देखो, ये चीज़ से मैं डरता हूँ मेरे भाई, ये जो इतना बड़ा फॉल है ना, उसके बाद ये इमीडिएट जो रिएक्शन आया है ऊपर की साइड पर ग्रीन कैंडल का, ये वाला ये मार देता है, ठीक है। आपको ऑप्शंस में यही चीज़ मारेगी। स्पॉट पर तो चलो दिख रहा है कि यहाँ पर पुल बैक आया, पर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ की होगी ना भाई, 100 रुपये की 150 रुपये का जो यहाँ से फॉल आपने खरीद प्रॉफिट किया होगा, ये एक कैंडल हो 150 से फिर से 109 या 80 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्राइक्स में जो स्पाइक्स आते हैं ना बहुत फास्ट आते हैं, और ऑप्शन में बहुत ही गंदा बेड़ागरक होता है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखो कि एंड तक मार्केट गिरता रहा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर खुला, गैप अप, दोबारा रीटेस्ट कर 300 पॉइंट भाई मार्केट डाउ का ऊपर गया, क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ से मेरे को डर लगता है। और ये चीज़ मतलब डरने की बात ये इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग मेरे भाई बंधु ऑप्शंस में काम करते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर कितना ही जाएगा, मेरे भाई ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसकी फिर कोई औकात नहीं रह जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में मार्केट ना टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के धज्जियाँ उड़ाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो से सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वो होकर ही रहेगा, या फिर उसी पल हो जाएगा, या थोड़ी देर बाद रहेगा, वो होगा भी और उसके बाद वो एंटी में भी चला जाएगा, क्योंकि ये नवंबर और अक्टूबर के जो मंथ्स थे मतलब हैं बहुत ही खतरनाक मंथ्स हैं एज पर वॉलेटिलिटी। एंड मैं थोड़ा सा एक बार नवंबर की अगर क्लोजिंग मेरे को जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है, देन आई विल से कि दिसंबर वाला महीना भी थोड़ा सा खतरनाक रहेगा। इट विल ऑल्सो बी अ स्पेशल मंथ, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी काम ध्यान से करना, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि बॉस मार्केट में एक अच्छी चीज़ होने वाली है, और ये मार्केट जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना क्या बोलते हैं
मैं आपको चार्ट्स पर ही दिखा देता हूँ। सी, एक चीज़ में याद रखना, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रैवल करना ना तो सबसे पहले वो सारे वीक हैंड्स को निकालेंगे, और ये हर बार का मतलब क्लेश ऐसा ही रहता है मेरे भाई। अभी मार्केट में भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 डे के चार्ट पर। अगर मार्केट को इलेक्शंस अगले साल के आने ना, तो उससे पहले मार्केट एक बार नीचे का झटका ज़रूर देगा, और वो झटका ऐसा झटका होगा कि उस पॉइंट पर ना किसी की हिम्मत नहीं होगी कि खरीद सके, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा। ये चीज़ मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से हम एक चैनल के अंदर चल रहे हैं, और ये रो पीट कर बहुत ही मतलब घिसा पिटा कर मार्केट में ऐसा चल रहा है, ठीक है। अभी आज हम कहीं ना कहीं ऊपर खुलेंगे 44,000 के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना ऊपर जाएंगे उतना मतलब क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के जोन रहने वाला है। और ऊपर से अगर किसी को सेल करना है तो कर सकते हो, पोजीशंस किसी को पुट साइड पर बनानी है तो मंथली आपके ऑप्शंस के अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। वीकली में मत बनाना, दोनों इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ से मार्केट एक अभी नवंबर की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी किस हिसाब से आती है। अगर नवंबर की क्लोजिंग में है, जिस हिसाब से एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अगर वैसे नहीं आई तो फिर दिसंबर में भी जय माता दी होगी मेरे भाई। क्लेश वहीं पर और कंटिन्यू होगा, क्लेश 4.0 तक चला जाएगा हमारा। क्लेश 3.0 तक तो ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो कि किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी कि मार्केट में किस हिसाब से काम हो रहा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना। एंड ये चीज़ मैं फिर से तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में तांडव होगा, ठीक है। और 10 से 15 नवंबर में खास करके ये चीज़ का खास ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 10 to 15, देयर आर अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैपनिंग एंड देयर इज़ 2 GAN डेट्स ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी सून, ठीक है। आज तारीख होगी आपकी 11 तारीख है ना, 11 है ना आज, नहीं 12 है आज सॉरी। तो आज आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग है, एंड जिन लोगों ने स्टॉक्स खरीद लिया मतलब रजिस्टर कर लिया, वेल एंड गुड। एंड आई होप आप सभी लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये अभी अगर नीचे मार्केट गिरता है, ठीक है, जो कि गिरेगा भी, मेरे को थोड़ा सा एंटिसिपेशन है। अभी कितना गिरेगा और किस स्पीड से गिरेगा और कितनी देर तक गिरेगा, बस इन चीज़ों के क्वेश्चंस नहीं होते, आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि मार्केट में अगर जो स्टॉक मैंने आपको दिया वो नीचे गिरता है ना भाई, दैट इज़ अ बाय ऑन डिप स्टॉक, एंड दैट इज़ अ स्टॉक दैट यू हैव टू होल्ड टिल 2025। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्टॉक उस सेक्टर्स में है जहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू आपको 2024 में पता लगेगा उसके रिजल्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल से आई टेल यू, हमारे पास एक स्टॉक था, ये वाला क्या नाम है, 63 मून, ठीक है। हमने ये स्टॉक ना ख़रीदा था एक्चुअली 2021 में, सॉरी 20 में ख़रीदा था ये, ठीक है। 80 रुपीज़, पता नहीं 60 रुपीज़ के भाव पे ख़रीदा था, मेरे को एक्चुअली भी याद नहीं इसकी वैल्यू। तो 60 या 80, हाँ 80 के आसपास ही ख़रीदा होगा, ठीक है। 80 के आसपास ख़रीदा था, 2020 में नहीं चला, 2021 में भी नहीं चला, और 2021 के एंड में ये देख रहे हो आप नवंबर, और ये है दिसंबर, 2 महीने में ऐसा कुछ होता है जो भाई साहब आपका स्टॉक 80 रुपये का था वो सीधा 370 380 तक चला जाता है। तो ऐसी कौन सी माता आती है स्टॉक में जो होनी चाहिए थी। ये चीज़ ना, ये जो स्टॉक मैंने दिया है, ऐसा ही कुछ इस स्टॉक के साथ होने की मेरे को आशंका है, ठीक है। तो ये स्टॉक आपको अगर नीचे मिलता है, जो भी प्राइस पर आपने लिया है या आज लोगे, उससे नीचे मिलता है तो वो एड ऑन डिप्स ही है, ठीक है। उसको बाय ही करना है, उसमें सेल नहीं करना है। और ये बस शांति के साथ होल्ड कर लेना 2 साल तक। हो सकता है आपको रिजल्ट 2024 में मिल जाए, हो सकता है 25 में मिल जाए, बट ऐसा कुछ धमाकेदार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मतलब दिस इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ माई बेस्ट पिक्स 2020 अपना 2x to 10x ट्रेड में ये मिनिमम 2 गुना तो होगा ही होगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड अगेन मैं पहले बोल देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी इसकी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ठीक है। ना मैं CA हूँ, ना मैं CFA हूँ, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है मेरे भाई। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तौर पर 7 ईयर्स का जो भी मेरे पास है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग ओनली बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी हाउ एंड व्हाट हैपन्स, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं अभी। तो कहने की बात है कि यहाँ पर 300-350% का रिटर्न इस स्टॉक में आ गया था 63 मून का, और जो मैंने अभी आज आपको दिया है उसमें भी कुछ ऐसी ही एंटीसिपेशन है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मार्केट अगर नीचे गिरता है तो ये स्टॉक में सिर्फ आपको ऐड करना है, एंड यू आर नॉट सपोज टू सेल। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द वीडियो ऑन द लास्ट नोट। जितने भी लोग मेरे पास प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, पुराने लोग जो जुड़े हैं उनका तो चलो दिमाग सही है, और वो भी मतलब 2-3 महीने के अंदर सेट होते, उससे पहले उनका भी दिमाग कचरा ही रहता है, मैं पहले बोल देता हूँ। अभी बात ये होती है कि जितने भी लोग नए जुड़ते हैं ना, सबको ऐसा होता है कि भाई मैंने किसी को पैसे दिए तो भाई मेरे को पैसे आ जाने चाहिए बस अगले सेकंड से। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी सर्विस चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पर 1 रुपया दिया तो मेरे को फटाक से 2 रुपये या 3 रुपये मिल जाने चाहिए, तो भाई बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेडिंग आपके टिप्स देने वाले चैनल्स हैं, अपने टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर, कहीं पर भी, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनमें ज्वाइन कर लो। भाई मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास आओगे ना तो आपको सर्विस उस हिसाब की मिलेगी कि भाई जहाँ पर मेरे को कुछ
दिखेगा ना सेटअप में कुछ पावरफुल होगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई वहाँ पर तब लो, अदरवाइज मत लो। अगर मेरे पास आए हो तो कुछ ढंग का ही लेकर जाओगे, और फालतू में अपने कुछ लोग होते हैं जो मतलब बताते हैं कि सर ओहो मैंने आपकी सर्विस ली थी फिर भी आपने तो कुछ दिया नहीं और मैंने अपनी तरफ से ले लिया, तो फिर अभी इसका बताओ मैं क्या करूँ। तो भाई मैं अभी आपको क्या बताऊँ, अभी जब लिया आपने अपने मज़े से है तो उसका रिजल्ट जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो भी तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फॉल आना है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह पुट्स ले लो, ठीक है। हो सकता है फॉल रो पीट कर इतना स्लो आए कि भाई तुम्हारी पुट्स की धज्जियाँ उड़ जाएं, उसमें पैसे नहीं कमा पाओगे। जो भी चीज़ होगी मैं आपको एक बार प्रीमियम मेंबर्स को तो ऑफकोर्स बताऊंगा, बट अगेन अगर वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा सेफ लगी तो आपको यहाँ पर जो फ्री ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, ठीक है। बट अगेन मैं पहले ही बोलता तो मेरे भाई हर एक चीज़ मार्केट में कोई भी 100% नहीं होती, तो यहाँ पर अपनी औकात के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार काम करो, ठीक है। ऑप्शन में कोई भी दीन धर्म नहीं होता मेरे भाई, और यहाँ पर जितनी जल्दी इस चीज़ को सीख जाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा 20 मिनट का, तो फाइनली इस नोट पर एंड करते हैं कि म्यूरो ट्रेडिंग में अगेन जिसको बाय करना है कर लेना, बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे से काम होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ म्यूरो ट्रेडिंग में जानबूझकर यहाँ पर मार्केट्स को अपने रिटेलर्स को लॉलीपॉप दिया जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको दिखेंगे ऊपर जा रहे हैं, बट लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट गिर जाएगा नीचे। और मार्केट अगर ओवरऑल इंडेक्स की मैं बात करूँ गिरेगा नीचे, उसका मतलब है उस इंडेक्स के रिलेटेड जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसके स्टॉक्स वो गिरेंगे तो मार्केट गिरेगा, है ना। एडवांस टू डिक्लाइन, अगर आपके पास निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, अगर 30-35 स्टॉक ऊपर है ना, तो अगले हफ्ते एक बार देख लेंगे उसकी क्लोजिंग कहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर जा रहा हूँ पहले से, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वहाँ पर वीकली ऑप्शन में उस हिसाब से काम करो, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करनी है, कौन सा प्रीमियम कितने पे खरीदना होता है, भाई आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, स्पेसिफिकली जिनको अभी नॉलेज नहीं है मार्केट की, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मेरे को दो चीज़ों से बहुत बड़ी ज़्यादा नफरत है, ठीक है। पहली बात, जो चीज़ जहाँ पर बोली है वहीं पर वैसे ही करनी, जो प्रीमियम आपको सपोज करो 100 रुपये का या 200 रुपये का बोला है ना, तो वो 200 रुपये के आसपास ही खरीदना है, 210 190 रुपये के आसपास। ऐसा मत करना कि भाई 200 रुपये की चीज़ बोली तो तुम 250 रुपये के आसपास खरीद लो, मैं भाई तुम्हें ग्रुप से निकाल दूंगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर तुमने चाहे पैसे दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, आई डोंट गिव अ शिट। क्योंकि मेरे को पता है तुम आज अगर उस गलती के कारण अपना 10 15 20 25 हज़ार का लॉस कर लोगे ना, तो तुम मेरे को 2 गाली निकाल दोगे, मेरे को सहन है, मेरे को बर्दाश्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही गलती तुम फुद्दुओं की तरह अगर करोगे ना, ये आने वाला टाइम पर तुम्हारा ऐसा बड़ा, तुम्हारे क्या बोलते हैं अपने जीवन में इतना बड़ा तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो कि भाई तुम्हारा वो लॉस ऐसा होगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। एंड मैं तुम्हारे को स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, ऐसे ऐसे भी लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं जिन्होंने एक एक दिन का करीबन 2-3 करोड़ रुपए का लॉस किया। और मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़, ये मार्केट है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है मेरे भाई, हर एक चीज़ की यहाँ पर सज़ा मिलती है, ठीक है। छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की भी सज़ा मिलती है। तुम्हें अगर नहीं पता है मार्केट में कैसे काम करना तो मत करो, ठीक है। फालतू में हाथ पैर जलवा लोगे यहाँ पर। मार्केट किसी को यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस इन दिस मार्केट। अगर पैसा है बाप का बहुत दिया हुआ तो भाई आराम से फूको, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे पटाखे चलाओ, तुम चाहे पैसे को मतलब आग लगा दो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। जो करना है करो, बट अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी सेंस है, अगर आपको पता है कि पैसे से पैसा बनाना है और मेरे पास इतना ही पैसा है, तो उस पैसे को जैसे मैं बताऊंगा आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा काम करना, ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें हमेशा पैसे कमा कर ही दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको पता है कि जब 2x 10x का सेटअप चलता है तो वो कैसा चलता है, और जब नहीं चलेगा तो भाई तब तो जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ। जिसको काम करना है भाई सलीके से काम करना है, मेरी बात मानकर काम करना है, वही एनरोल किया करो। और ये स्पेसिफिकली न्यूबीज जो जिन्होंने विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर एनरोल किया ना, उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है, ठीक है। क्योंकि आप में से सारे लोग ना यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत ही खुश हो गए कि सर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, बट मैंने मिस कर दिया। आपने ऑप्शन दी थी अपना मतलब कितनी बार यार जाती हैं, मतलब 20 रुपये की ऑप्शन 200 हो गई, ऐसे कर कर कितनी बार तो स्क्रीनशॉट्स डाल चुका हूँ। ये देखो अभी सपोज करो ये ऑप्शन है 1 रुपये से भाई 60 रुपये तक की है, इसका रिटर्न है 4000% का। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो 1 रुपये की चीज़ 60 रुपये पर जा रही है, बट मेरे भाई जब आप 1 रुपये पर आप खरीदोगे ना, तब आपको घंटा नहीं पता होगा कि ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ इतना ही चार्ट है मेरे प्रभु, इतना ऊपर कितना जाएगा किसी को नहीं पता है, और ऊपर से नीचे भी गिरेगा ना। आप ये चीज़ देखो, अगर आपने यहाँ पर एक लेट जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया ना, 1 लाख का आपका जैसे ही ये 30-35 लाख बन जाएगा ना, वहाँ पर आपकी
कांपने लगेगी रूह, अभी भाई निकल जा बस कर। जबकि मेरे को पता है ये और ऊपर जाएगा, पर ये ऊपर जाने से पहले एक बार फिर से आपकी रूह के पूरे झन्नाटे निकाल देगा। ये यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी करेगा कि आप खुद निकल जाओगे। तो ये मैं चीज़ वो बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपको एक सेटअप के अंदर काम करने में ना, जो जिस उसको बनाने में मेरे को भाई 5 साल लगे हैं, और उसको रिफाइन में आज भी कर रहा हूँ कि कितने अच्छे से उसमें काम कर सके। तो भाई आप उसमें अपना दिमाग खुद लगाओगे, आपको पहली बात तो नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज़ आप खुद का दिमाग लगाओगे ना भाई, मैं गर्म हो जाता हूँ, फिर तुम निकल जाओगे मेरे ग्रुप से, और अगेन बाद में मेरे को बोलोगे सर ऐड कर दो प्लीज़। वो चीज़ नहीं होगी मेरे भाई। जिस हिसाब से बोला है काम वैसे करो, ठीक है, एंड थोड़ा सा फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कुछ सोच समझ कर बता रहा हूँ, ठीक है। काम कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ मत करो। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग मेरे को बार बार मैसेज करते हैं कि सर कॉल कब दोगे। भाई कुछ सेटअप बनेगा तो दूंगा ना, अभी दिमाग की दही उस टाइम पर मत क्या करो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर ना एनालिसिस चल रहा होता है, लाइव मार्केट में खुद के ट्रेड चल रहे होते हैं, क्लाइंट की पोजीशन चल रही होती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है ये मार्केट में। तो पेशेंटली काम करना सीखो, ठीक है। ये मार्केट अगर 9:15 से 3:30 तक चलता है ना, 6.5 घंटे, तो उस 6.5 घंटे के अंदर काम करने का जो औकात का टाइम होता है ना, सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम होता है। बाकी 5 घंटे 5.5 घंटे हाथ को बांध कर काम करना पड़ता है मेरे भाई, और वो बहुत ही बड़ी तपस्या है, ठीक है। इस चीज़ को जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ये NMDC का स्टॉक गाइस, मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को बोला था, आप देख सकते 11 जुलाई को बोला था, मतलब ये 1Go में हमने एक्चुअली स्टॉक लिया था, ठीक है। 1Go का मतलब होता है कि इसमें स्टॉक में हम सिर्फ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें अपना बोलते हैं क्या बोलते हैं एडिशंस नहीं होती हैं। ऐसा नहीं बोलते हम कि भाई नीचे गिरेगा, तो ये मतलब कुछ चीज़ें भाई एक्सपीरियंस के साथ आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1Go में हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था अपना 11 जुलाई को, और 11 जुलाई के आसपास मेरे को आज भी याद है, इसका प्राइस था 105-107 रुपये के आसपास। मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि यहाँ पर भाई जितना भी आपके पास पैसा है उसका 50% यू कैन इन्वेस्ट इन दिस, एंड अदर स्टॉक वॉज ऑल्सो देयर, जो कि इसका मैं नाम ले लूँगा, बट ये इसका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट रैली जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे हमारा आ गया हुआ है। 100 रुपये के आसपास गए हमने ये चीज़ ली थी, और ये 160-170 के आसपास अभी चल रही है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। अभी ये स्टॉक में कितने सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे भाई नीचे पुल बैक आएगा तो हम तब लेंगे, भाई ये स्टॉक्स कभी कभी मौका नहीं देते हैं। तो मेरे साथ ऑप्शंस में भी ऐसा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर जहाँ पर बोल है ना उसको वहाँ पर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से बोल देता हूँ कौन से स्टॉक को, कौन सी ऑप्शन को होल्ड करना है ना, और कौन से ऑप्शन में आपको स्कैल्प करके निकल जाना, ये आपको एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। मेरे साथ काम करोगे वो चीज़ आपको शायद थोड़ी जल्दी आ जाएगी, बट अगेन जब तक उसमें जुड़ोगे नहीं, जब तक उसको सीखोगे नहीं, तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ टिप्स के ऊपर मत बैठे रहा करो, उसको चीज़ को सीखने की कोशिश करा करो, क्योंकि अगर आपको इस धंधे में आना है, इसमें काम करना है, इसमें से पैसा कमाना है, तो भाई सीखने के बाद ही वो चीज़ अच्छे से फलित होगी। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से सीखो, पर किसी से तो सीखो एटलीस्ट। अंधाधुंध आ रहे हो कहीं से भी कुछ भी करके, आप खुद सोचो ना, आप दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये लॉस कर रहे हो, तो इससे अच्छा मतलब आप एक बार किसी बंदे से सीख लो ना, 20-25 हज़ार जितने का भी उसका कोर्स है, उससे आप ये चीज़ समझ पाओगे कि भाई मेरे को कब कितनी जल्दी में निकलना है। कितनी बार तो सलाह तुम लोगों का या मेरा भी जब स्टार्टिंग में था, तो ईगो भाई अंदर आ जाता है ट्रेड के अंदर, नहीं भाई अभी 50 हज़ार का लॉस हो रहा है, इसको होल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद 50 हज़ार 60 हज़ार में तब्दील होता है, 80, 90, लाख, 2 लाख ऐसे बढ़ता रहता है लॉस। पर वो कर्ण अर्जुन कब आएंगे ना भाई नीचे से, ये नहीं पता होता। यही ट्रेड समझ लो, एक बार किसी बंदे ने सपोज करो ये वाला ट्रेड जो है ये फिन निफ्टी का यहाँ पर लिया होता फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये के आसपास, जो कि मैंने एक्चुअली बताया भी था। ये 10 रुपये का ट्रेड आपका 1 रुपये पर जाकर ये 60 रुपये पर क्लोजिंग आई है भाई, समझ रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नो स्टॉप लॉस, नो टारगेट, क्वांटिटी औकात अनुसार, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आपको ला सकते हैं मेरे भाई, पर जब एक बार चलेंगे ना तो ये फिर रिजल्ट आपके सामने है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं गलती से, तुक्का मेरा ऐसा चलता है भाई। 10 रुपये पर चीज़ बोली थी आपको, 10 रुपये से 60 रुपये पर क्लोजिंग आई है, ठीक है। टारगेट भी इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी, बट अगेन जिसको समझ नहीं आनी भाई नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ ना एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, और जब तक आपको मतलब कुछ गंदा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक मार्केट आपको पैसा भी नहीं देगी, ये सीधी सी बात है। अभी चाहे आप खुद का पैसा फूंक लो, चाहे आप किसी से एक बार सीख कर उसको चीज़ को समझ कर करोगे, ये आपके ऊपर है। एनीवेज खुद से करोगे तो पैसा बहुत ज़्यादा जाने वाला है, किसी से सीख कर काम करोगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, पर जाएगा तो ज़रूर भाई। जब तक आपके खून के आंसू नहीं निकालेगा मार्केट, तब तक आपको पैसा नहीं देगा चैन की ज़िंदगी में, ये लिख कर दे देता हूँ। और जितने भी लोग स्टार्टिंग में आए हैं ना, जिनको लग रहा है मार्केट में पैसा कमाना आसान है, तो भाई ये बिगिनर्स लक है, ये 2 से 3 हफ्ते तक या महीने तक चलता है, उसके बाद मार्केट आपको आपकी औकात दिखानी शुरू कर देगा। ये बहुत ही मतलब तीखे शब्द, जहरीले शब्द लग सकते हैं आपको, बट अगेन मार्केट की सच्चाई यही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से सीख कर भी गए हैं, और सब कईयों ने उसमें से गलती ये कर ली भाई, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ,
पल्सर और हायाबुसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जस्ट बिकॉज अपने पल्सर के ऊपर 6 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है डजंट मीन कि जिस हिसाब से पल्सर चलता है हायाबुसा भी वैसे ही चलेगा। मेरे भाई पल्सर को 0 to 100 जाने में अगर 5 से 6 सेकंड लगते हैं ना, हायाबुसा को छोटा सा एक स्पाइक दोगे ना उस पर एक्सीलेटर पर, वो भागती है कि 100 के ऊपर सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। तो जिस हिसाब से पल्सर चलाते आ रहे हो 6 महीने के अंदर, आपको लगता है कि भाई ये भी तो गाड़ी ही है, 2 पहिए की गाड़ी, इसमें भी गियर बॉक्स वही तो है, चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलाओ ना फिर गली में, मर जाओगे। 0 to 100 की स्पीड विदिन 1 सेकंड वन इट विल बी अचीव्ड। या तो आसपास जो गाड़ियाँ होंगी उनको ठोकोगे, इंसानों को ठोकोगे, या किसी के घर में जाकर एक्सीडेंट करोगे, ठीक है। तो गाड़ी कहाँ पर कैसे चलानी है, कौन सी चीज़ एक्सप्रेस वे पर चलाने वाली है, कौन सी चीज़ को कैसे काम करना है, कब ब्रेक लगानी है, कब कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करना है, भाई ये बहुत ही बड़ा एक साइंस है, ठीक है। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग लगाकर काम करोगे तो भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। और बिना दिमाग के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी भी काम के काम करोगे तो भाई ऑप्शन में भी लॉस है, इन्वेस्टमेंट में भी लॉस है, हर एक जगह पर लॉस ही लॉस है, ठीक है। बहुत कम लोग इस चीज़ को फिर से समझ पाएंगे। अगेन दिस वाज अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस वीडियो। काम करना होगा भाई तो करो, नहीं करना तो अगेन लॉस करने के तो हर बंदा यहाँ पर है ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे को बस ये चीज़ इतनी सी बतानी थी कि आप इस चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि जिस पेन के साथ या जिस बैड एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में जो चीज़ सीखी है, आप भी उतना ही मतलब उस लाइफ उस चीज़ को, उस फेज़ को दोहराओ। क्योंकि भाई सीखना है ना तो उसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा। I have a simple quote: to get something that you want, you need to pay the price, and that price is in the time, money, patience, sacrifice and efforts. टाइम, मनी, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स, ये सब चीज़ें लगती हैं तब जाकर आप एक बहुत बढ़िया कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है भाई, ठीक है, तब जाकर कुछ बड़ा मिलेगा लाइफ में, अदरवाइज कुछ नहीं होगा भाई। काम करने के तरीके हैं, सीख जाओगे वक्त के साथ, मार्केट है सिखा देगा भाई। चलो टेक केयर, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, आधे घंटे का वीडियो हो गया। जय श्री राम।